कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आप सबको कल के वीडियो में बताया था, सब कुछ अवगत कराया था आपको, ट्रेड कैसे लेना है, कैसे लेना चाहिए, क्या करना है। ओके, तो फाइनली मैं ज़्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, ना ही ज़्यादा मैं वीडियो लंबी बनाऊँगा। वैसे भी मैं बहुत लेट हो जाता हूँ, कुछ काज ऐसे हो जाते हैं जिसके कारण मैं थोड़ा सा आप लोगों को टाइम बहुत कम दे पा रहा हूँ। मैं जल्द ही आप लोगों के सामने मैं लाइव भी करूंगा और जो भी आप लोगों का रिक्वायरमेंट है, जैसे कि बड़े स्क्रीन में वीडियो बनाना या जो भी है, एनी हाउ मैं वो सारी चीज़ें आप जल्दी ही पूरी करूंगा। और थोड़ा सा प्लीज़ वेट करिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। मैं हर कुछ मैं एक आपको चैलेंज के साथ बताता हूँ। अगर जिस दिन मैं लाइव आ गया तो आप सोच नहीं सकते हो कि क्या होगा। बस इतना ही मैं बताता हूँ और क्या बोलें आगे, बाकी भगवान मालिक है, जो भी वो करेगा, ईश्वर अल्लाह जो भी है, वो जो भी मेरे साथ करवाएगा वो हम आप लोगों के लिए भरकस को पूरी कोशिश करेंगे, मदद करेंगे और साथ में हम भी एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज का कार्यक्रम देखते हैं कि कैसे हमको आज का बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि आज एक्सपायरी है, आप सब जानते हैं। एक चीज़ मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि आज है मंथली एक्सपायरी। ठीक है, तो मंथली एक्सपायरी जो होती है वो किसी भी टाइम एक बहुत बड़ा मूव देती है। जैसा कि आप बैंक निफ्टी को ले लीजिए, बैंक निफ्टी में लगभग 300 पॉइंट का मूव और निफ्टी में लगभग 120 पॉइंट का मूव। ठीक है, ये जनरली क्या होता है कि मंथली एक्सपायरी के दिन होता है। अब बात ये हुई कि मूवमेंट कल, वैसे तो मूवमेंट कल आ चुका है। देखिए, ये ट्रेडर को फंसाने का एक मार्केट में चाल होती है। कैसे फंसाई जाती है मार्केट में? जैसे कि सबको ये लगता है कि मंथली एक्सपायरी के दिन मार्केट बड़ा मूव देगी, तो सभी क्या करते हैं कि अपनी जो पोजीशन है ना उसको बड़ा कर लेते हैं। लेकिन मार्केट ने कल ही गेम खेल दिया। मैं आपको बताऊं, हकीकत बताऊं, मार्केट ने कल बड़ा गेम खेल दिया है। कल अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हो तो 44,200 से लेकर के 44,700 तक मार्केट ने मूवमेंट दिया है। तो अगर आप इसका एक कैलकुलेशन करते हैं तो 200 से लेकर के 700 पॉइंट, मतलब लगभग 500 पॉइंट का अपवर्ड मूवमेंट दिया है। तो अगर 500 पॉइंट का एक दिन पहले मूवमेंट दे देता है तो इसका मतलब ये होता है कि एक्सपायरी के दिन आपका जो मूवमेंट है उसमें से 50% आपका माइनस हो जाता है। ये जानबूझ के किया गया आप लोगों के साथ। ठीक है, हम आप लोगों के साथ है, हमारे साथ जो भी है, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि ये मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, अगर चलिए अच्छी बात है, अगर हो जाए, बड़ा मूवमेंट आ जाए तो क्या कहने हैं, फिर तो अच्छी बात है। तो हम उसका ट्रेड देखते हैं कि आज हमको ट्रेड कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे ट्रेड करना है। तो आप यहाँ पर देखिए, सिंपल मेरा कल वाला ही ट्रेंड लाइन ड्रा है। यहाँ पर आप सब देख रहे हैं, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये कल वाली मेरी ड्रा है। आपको इसको ड्रा कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए, सब कुछ आपके सामने, यहाँ पर आप ड्रा कर लीजिएगा। आपका ऊपर का रेजिस्टेंस लगा लीजिएगा 44,690 का, या आप ये मान लीजिए कि 700 का सिंपल आप लॉजिक लगा लीजिए। 44,700 का आप एक रेजिस्टेंस लगा लीजिएगा। आपका नीचे का जो सपोर्ट होगा 44,600 के अराउंड में होगा। मतलब यहाँ पर ये जो लाइन थी ना, ये वाली, मैं इसको हटा नहीं रहा हूँ, ये मेरी लाइन ऐसे ही रहेगी। इसके बाद उसके नीचे का सपोर्ट है 44,500, इसको आप 500 ले सकते हैं। ये वाला ये यहाँ पर लगा लीजिए। ठीक है, तो 44,500 एक जो है साइकोलॉजिकल लेवल भी है, समझ रहे हैं आप? ओके, अब हमको ट्रेड कैसे करना है? तो देखिए, एक लाइन तो हमारी ऊपर वाली थी जो आपको ब्लू वाली दिख रही है ट्रेंड लाइन, दूसरी लाइन ये नीचे वाली थी जो 44,200 के नीचे आ रही है। ओके, अब यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन और ड्रा करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक आपको ट्रेंड लाइन लेना है और इसके नीचे से इसको पकड़ लेना है, इसकी पूँछ को पकड़ना है और पूँछ से पकड़ करके ऐसे खींच देना है। ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसे कर देना है, ये ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर ड्रा करना है। ठीक है, समझ रहे हैं आप ये ट्रेंड लाइन जब ड्रा कर लेंगे तो आपको एक और ट्रायंगल का यहाँ पर आपको पैटर्न कुछ मिल चुका है। ठीक है, ओके। अब यहाँ से सिंपल लॉजिक है, अगर मार्केट मान लीजिए 44,700 के ऊपर खुलती है, ठीक है, अगर मान लीजिए 44,700 के ऊपर खुलती है तो मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, तो भी नीचे आएगी। अगर मान लीजिए 44,600 के नीचे खुलती है तो भी नीचे आएगी। अब नीचे आने का सर रीज़न क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। नीचे आने का रीज़न ये है कि जो यहाँ पर ट्रेडर आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर जो ट्रेडर ये नीचे इधर ये लो, यहाँ पर जो कॉल बाई करके गए हैं, ठीक है, जो भी कॉल बाई करके गए हैं या पुट सेल करके गए हैं, उनका एसएल नहीं हीट हुआ है।
ठीक है, क्योंकि मार्केट ने कंटिन्यूस मोमेंट दिया है, यहाँ पर उनका कोई एसएल हिट नहीं हुआ है। तो सिंपल बात है, नीचे एसएल अवेलेबल हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को, मार्केट में नीचे एसएल अवेलेबल हैं। क्यों इसका बात बताता हूँ। किसी ने यहाँ बाई किया होगा कॉल, किसी ने यहाँ बाई, ये ब्रेकआउट देख करके बाई किया होगा कॉल, ठीक है, और किसी ने क्या किया होगा, यहाँ पर जब मार्केट होल्ड करके गई है तो सबको ये लगा होगा कल मार्केट गैप अप खुलेगी, तो किसी ने क्या है पोजीशन को कैरी किया होगा, ठीक है, ओके। अब होगा क्या मार्केट में, यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर दोनों चीज़ हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है कॉल बायर भी हूँ और पुट बायर भी हूँ, दोनों केस हो सकता है। लेकिन अब मार्केट में जीतने वाली क्या स्थिति है ये बताता हूँ। नीचे एसएल अवेलेबल हैं आपके, आप जानते हैं आपके नीचे एसएल अवेलेबल हैं। और रही बात ऊपर की, तो ऊपर आपका जो एसएल अगर अवेलेबल भी होगा तो सब लोग नीचे, लगभग जब मार्केट इतना नीचे गई थी, कल इतना ऊपर आई, तो लगभग लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। मतलब कहने का कि जो पुट वाले हैं उनके पास अब एसएल ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो पुट वालों जो मान लो यहाँ पर बाई किया होगा या यहाँ पर बाई किया होगा इस डायरेक्शन में, मान लीजिए वो उनको यहाँ पर अच्छी खासी प्रॉफिट हो चुकी होगी। तो जब इतना प्रॉफिट हो जाता है तो जनरली क्या करते हैं, जब ऐसे मार्केट एकदम एक ऐसी स्थिति में चलने लगता है तो लगभग पुट वाले अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, समझ रहे हैं आप। तो पुट में तो उतना चांस, मतलब समझ रहे हैं आप, अगर पुट वाले स्क्वायर ऑफ कर दिए तो मार्केट के पास किसका एसएल बचा, कॉल वालों का एसएल बचा हुआ है यहाँ पर ज़्यादातर। तो मार्केट के जो चांस हैं वो ज़्यादातर क्या हैं, वो नीचे के ही हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हाँ, मार्केट आपको क्या करती है, फंसाने के लिए ऊपर जा सकती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं जा सकती। तो मार्केट का ऊपर का रेंज भी आपको मैं बताना चाहता हूँ। मार्केट का ऊपर का रेंज है यहाँ पर, ये वाला देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला बिक दिख रहा है, यहाँ पर कितने में है, 44,930 में ये बिक है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर ड्रा करते हैं तो आपका ये आ रहा है करीब 44,981 में। तो ये एरिया आपका एक यहाँ पर क्या करेगा, रेजिस्टेंस का, बड़ा वाला रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। ये एरिया आपका ये, ठीक है, ये आप बना लीजिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट मान लीजिए 44,700 से ऊपर जाने लगे तो आप कॉल बाई कर सकते हो, आपका टारगेट होगा 44,500, आप मोटा मोटी रखिए, और नहीं तो एग्जैक्ट टारगेट तो मैं बताऊं तो 44,930 का टारगेट होगा, ठीक है। ये तो ऊपर का टारगेट हो गया। अब देखिए, कॉल में कोई भी पोजीशन आपको एग्रेसिवली तभी बनाना है जैसे आप हीरो जीरो करते हैं। अगर 45,000 के ऊपर मार्केट 10 से 15 मिनट रुक जाए तो आप वहाँ पर हीरो जीरो बनाना कॉल के तरफ, नहीं तो हीरो जीरो मत बनाना, क्योंकि मार्केट वहाँ से दोबारा रिटर्न ले सकती है। ओपन इंटरेस्ट का डाटा बता रहा है, वाई का डाटा बता रहा है कि मार्केट जो है तो नीचे रिटर्न दोबारा ले सकती है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी मैं आपको नीचे का चार्ट बता दिया। नीचे अगर मार्केट 45,500 के किसी भी टाइम नीचे जाती तो आप बिल्कुल पुट में बैठिएगा, और कल का सेम आपका कल वाला टारगेट होगा 44,200 में। 44,500 के नीचे मार्केट अगर सस्टेन करती है तो आपको पुट बाई करना चाहिए और आपका टारगेट 44,200 का होगा, समझ रहे हैं। ये मैंने आपको बता दिया किसमें, बैंक निफ्टी में। अब मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ निफ्टी में। जैसे कि आप जानते हैं आज निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा निफ्टी में भी बता दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी, सिंपल निफ्टी ने, कल मैं आपको ये बताने एक चीज़ भूल गया था कि जो भी मार्केट में ऊपर, मतलब मार्केट जो बाई की तरफ गया है, ज़्यादा जो बाइंग आई है वो निफ्टी के कारण आई। और निफ्टी में क्यों बाइंग आई, उसका रीज़न क्या था, आपका टीसीएस एंड रिलायंस। जैसा मैं हमेशा आप सबको बताता हूँ, अगर आईटी शेयर अगर बुलिश हो गए और रिलायंस बुलिश हो गया तो निफ्टी को कोई नहीं गिरा सकता, किसी का माँ का लाल में दम नहीं है निफ्टी को गिरा दे। सिंपल फंडा मैं बताता हूँ आपको। तो ये जो बैंक निफ्टी को लेकर के गया है वो ये निफ्टी लेकर के गया है ऊपर, ठीक है, वो निफ्टी ऊपर लेकर के गया है। बाकी आप जानते हैं कि आईसीआईसी बैंक भी डाउन था और एचडीएफसी बैंक भी डाउन था, तो बैंक निफ्टी ऊपर क्यों गया, ठीक है। देखिए लॉजिक मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ, मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बोल देता, मैं लॉजिक भरी बात बोलता हूँ। चलिए ठीक है, तो मैं यहाँ पर निफ्टी की बात बताता हूँ। अब निफ्टी में अगर आपको यहाँ ट्रेंड लाइन दिख रही होगी तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर डायरेक्ट खींच लीजिए। ये आपका एक क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। सिंपल बात है, हो गया ना रेजिस्टेंस। यहाँ पर आप इसको चाहें तो मोटा भी कर सकते हैं। बहुत सारे ग्रुप के मैसेज आने लगे, भैया थोड़ा सा प्लीज़ वेट करिएगा, मैं सबको रिप्लाई दूंगा। ये देखिए, ये वाला आप चाहें तो रेजिस्टेंस बना सकते हैं। देखिए अब सिंपल बात है, अगर मार्केट मान लीजिए, मैं तो आज
कॉल में थोड़ा सा कम एग्रेसिवली बाई करूँगा, कॉल में बाई भी करूँगा तो 1-2 लॉट से काम करूँगा। मेरा ज़्यादातर पुट का ही ट्रेड रहेगा। पुट का ट्रेड कहाँ पर रहेगा ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन जो खींची थी ना हमने कल, ये वाली, इसके नीचे अगर मार्केट किसी भी टाइम आए, इसके नीचे मतलब 19,680 के नीचे मार्केट किसी भी टाइम आपको मिले तो आप यहाँ पर पुट बाई 100% करना। ये एरिया है, आपको बता रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। 19, ये थोड़ा सा बड़ा करके आप देख सकते हैं, ये वाला ले लीजिए, ठीक है, ये वाला। चलिए, तो ये एरिया है, इसके नीचे किसी भी टाइम अगर मार्केट आपको मिलती है 19,670 के नीचे, आप बिल्कुल पुट बाई कर सकते हैं। आपका जो पहला टारगेट होगा, यहाँ पर आपको टारगेट भी बता देता हूँ, फिर बोलते हैं बोला सर टारगेट नहीं बताया। आपका जो पहला टारगेट होगा ये होगा 19,640, ठीक है। और नेक्स्ट टारगेट जो होगा आपका बिल्कुल नीचे आ रहा है, वही आपका 19,460 का नीचे का टारगेट खुल रहा है आपका, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मतलब ये है कि निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो प्लीज़ थोड़ा टीसीएस और रिलायंस को ध्यान में रखिएगा। टीसीएस और रिलायंस क्या बोल रहे हैं उसके मुताबिक आप ट्रेड करिए। अगर मान लीजिए टीसीएस और रिलायंस पॉजिटिव हैं, सिंपल बात है, अगर टीसीएस और रिलायंस पॉजिटिव हैं तो आपको क्या करना है, इसमें तो पॉजिटिव के बारे में सोचना है। तो पॉजिटिव के बारे में कैसे सोचना है, जैसे कल का हाई जो ये मैं रेड लाइन ऊपर आपको दिखाया हूँ, मतलब 19,730, अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको कॉल बाई कर लेना है। आपको कॉल कहाँ तक ये ले जाएगा, ये सिंपल बात है, ये देख लीजिए, ये यहाँ तक आपको ये टारगेट देगा, ये वाला, ये एरिया आपको टारगेट दे देगा कितने में, 19,800 का आपका टारगेट देगा, सिंपल है। लेकिन अगर आप कोई भी कॉल बाई करते हैं तो आपको मैं ये बता रहा हूँ, आपको टीसीएस और रिलायंस में आपकी नज़र होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से कुछ काम करना। आपका आज का रेंज यही है 19,800 ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ आपका रेंज है 19,550 का, ठीक है। तो अगर आपको पुट में कोई ट्रेड मिलता है, थोड़ा सा एग्रेसिवली आप चाहें तो आप लॉट बढ़ा सकते हैं, लेकिन कॉल में अगर कोई ट्रेड मिलता है तो प्लीज़ थोड़ा सा लॉट को कम करिए। मैं आपको हमेशा बताता हूं, अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट जाती है, जो आपने सोचा है, समझ रहे हैं आप, मान लीजिए आपने आज सुबह से मूड बनाया है पुट का, तो अगर आपके पुट के डायरेक्शन में मार्केट जाती है तो आप उसमें लॉट साइज बढ़ाइए। लेकिन अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है मार्केट तो प्लीज़ लॉट साइज कम करिए, समझ रहे हैं। इसी में आपका कल्याण है, इसी में आपका लॉस कम होगा, इसी में आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखिए। बाकी मैं आपको क्या बताऊँ, आज थोड़ा सा बैंक निफ्टी में एक आपको क्लू दे देता हूँ। बैंक निफ्टी का 45 वाला रेट है, चाहे आप कॉल का ले लीजिए चाहे पुट का ले लीजिए, दोनों को मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्रीमियम की बात कर रहा हूँ। 45 ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी 9:30 में जिसका भी प्रीमियम 45 और 45 आपको मिले, आप उसको बाई कर सकते हैं। जो 45 वाला प्रीमियम होगा वो एक तरफ का 120 जाएगा। समझ गए आप मेरी बात? मेरी बात दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो 45 और 45 वाला जो भी प्रीमियम आपको मिले कॉल और पुट में, मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में किधर भी जाती, पुट के डायरेक्शन में जाती, तो जो 45 वाला प्रीमियम होगा उसको बाई कर सकते हो, और कॉल का भी बाई कर सकते हो, एक लॉट। और आपका एक लॉट 120 रुपये जाएगा, और एक लॉट आपका कितना रह जाएगा, 5 रुपये रह जाएगा। समझ गए? सेम इसी तरह से जो निफ्टी का है ट्रेडिंग, जो निफ्टी में है वो 31 और 31 का ध्यान रखिएगा। 31 पुट में, 31 कॉल में, अगर आप ये दोनों बाई कर लेते हैं तो आपको कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा टाइम डीके होगा, लेकिन एक तरफ का प्रीमियम जो 31 वाला है वो 91 होगा, और दूसरे तरफ का प्रीमियम आपका कितना हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा। ओके समझ गए? ये थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा क्लू दे रहा हूँ, थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है गाइज। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और एंजॉय करिएगा। जैसे कि मैं हमेशा आपका दोस्त साथी हूँ, आपके साथ हूँ, और मैं बाकी चीज़ें जो भी होगा मैं आपको ग्रुप में आपको बता दूंगा, क्या मार्केट में करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो एंजॉय के साथ ट्रेडिंग करिए प्लीज़। मैं आपसे हाथ जोड़ करके बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, लॉस को बिल्कुल मैनेज करिए। मार्केट में आप आए हैं ना, तो थोड़ा एंजॉयमेंट के साथ ट्रेडिंग करिए। दिन भर आपको नहीं लगे रहना है मार्केट में। मैं आपको बताया ना, एक सौदा लीजिए और थोड़ा सा एंजॉय करिए, देखिए कितना मज़ा आता है। आपका ना पूरी रात अच्छी जाएगी, पूरा दिन अच्छा जाएगा। ओवर ट्रेडिंग मत करिए, मार्केट में बर्बाद हो जाएंगे आप। मैं बता रहा हूँ, मैं कितना झेला हूँ मुझे पता है। ओवर ट्रेडिंग मत करिए, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए और दूसरे का प्रॉफिट मत देखिए कि आज इसने 50,000 बना लिया, इसने 1 लाख बना लिया, इसने 2 लाख बना लिया। ये सब आपको अपने कैपिटल के ऊपर ध्यान देना है। आपके अपने कैपिटल के ऊपर अगर आपको परसेंटेज वाइज अच्छा रिटर्न मिल जाए तो आप प्लीज़ एग्जिट करिए और एंजॉय करिए, ठीक है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं आपको 9:20 में और हम फिर डिस्कस करेंगे क्या करना है मार्केट में। ओके, एंजॉयमेंट।